ओके चलो, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डिमांड पे, भारत का भूगोल। चलो तो देखो बेटा, बहुत ध्यान से समझना भारत। अब देखिए भारत तो भारत है, भारत अर्थात इंडिया। आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी में आपको पढ़ने को मिलता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। माने आज का टॉपिक हमारा होगा इंडिया माने भारत, ठीक है, इंडिया। ओके चलिए, तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप। अगर हम देखते हैं एशिया महाद्वीप, तो सबसे पहले देखो महाद्वीप क्या है। तो एक विशाल भूखंड जो क्षेत्र जिसमें अनेकों देश शामिल हैं। महाद्वीप यानी कि कितने महाद्वीप है टोटल? तो वर्तमान में 7 महाद्वीप है। कितने हैं बेटा? 7 महाद्वीप हैं। और इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है, ठीक। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, पांचवें नंबर पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, छठवें नंबर पर यूरोप महाद्वीप, और लास्ट सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, लेकिन ये एक देश है जो दुनिया का 6वां बड़ा देश है। महाद्वीप के रूप में ये कौन से नंबर पे आता है? महाद्वीप के नंबर पे ये 6वें नंबर पे आता है। जबकि दुनिया का सबसे 6वां बड़ा देश कोई है तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कितने महाद्वीप हैं? 7। और महासागर कितने हैं? महासागर बता दे तो महासागर 5 हैं। कितने हैं? 5 महासागर। अब भैया पहला महासागर अगर देखें तो नाम क्या है? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर। तीसरा हिंद महासागर। चौथा आपका क्या नाम है? बहुत ही सिंपल है, ऊपर वाला देखो तो आर्कटिक महासागर। इस आर्कटिक महासागर को हम उत्तरी महासागर भी कह सकते हैं बेटा। क्या कह सकते हैं? उत्तरी महासागर भी कह सकते हैं। और आपका क्या कहने हैं? लास्ट वाला अंटार्कटिका यानी कि आर्कटिक, महासागर, अंटार्कटिक महासागर। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? दक्षिण महासागर। क्लियर है? तो भारत का जो हमने आपको पढ़ा रहे हैं इसमें हम सबसे पहले ये आपको बताना चाहते हैं कि भारत जो है, आप पहले तो एशिया महाद्वीप का देश है। तो पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो पूरे दुनिया में कितने महासागर हैं? 5 बता दिया आपको। जिसमें सबसे बड़ा महासागर अगर है तो आप ध्यान रखना पैसिफिक ओशन। चक्रवात सभी महासागरों में आता है बेटा। अटलांटिक महासागर में भी आता है, हिंद महासागर में भी आता है, प्रशांत महासागर में भी आता है। चक्रवात सभी जगह आता है, ठीक है। चक्रवात का 2 प्रकार के होते हैं, चक्रवात और प्रति चक्रवात। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ना है। आज हम टॉपिक पढ़े हमारा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। चलो तो आ जाओ इंडिया को देखो। इंडिया क्या है तो इसके बारे में बात करें। इंडिया जो है, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रख लेना। और अब बात करते कि एशिया महाद्वीप में स्थित है तो ये एक किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बेटा ये जरूरी नहीं कि उत्तरी गोलार्ध में भी हो, ये पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है।
पूर्वी गोलार्ध में भी कैसे, आप इसको यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं क्या, कि जैसा आप सब जानते हैं कि पृथ्वी पर ग्लोब बना हुआ है, यानी कि ये ग्लोब है, और इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, या उसको हम क्या कहते हैं, बोलो, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो विषुवत रेखा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है ऊपर जो है वो कौन सी, कर्क रेखा, और दक्षिण वाले हिस्से में जो रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा। तो ध्यान देना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश 0 डिग्री और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ एक ध्रुव आता है जिसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और नीचे एक ध्रुव आता है, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव। क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। अब अगर हम 0 डिग्री विषुवत रेखा से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक गोलार्ध मिलता है, उस गोलार्ध को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाँ, हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध मिलता है, समझ रहे हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव के बीच वाले गोलार्ध को क्या कहेंगे, दक्षिण गोलार्ध, और 0 डिग्री रेखा के उत्तर से लेकर उत्तरी ध्रुव तक के भाग को हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बाद क्या आता है, इसको ध्यान देना, ठीक है। हाँ, तो अगला जो है ये देखिए, अब क्या हो रहा है कि एक ध्रुव दूसरे ध्रुव से मिल रहा है, ठीक है। अब एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ध्यान देना मेरी बात का, ये जो आड़ी रेखा है, ये आड़ी काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, आड़ी काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। वहीं पर इस उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, देखो ध्यान से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों पोल को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, एक कहलाती है यहाँ पर लैटिट्यूड, और इसको कहते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। जो आपका कहाँ है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा बेटा देशांतर कहलाती। क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती। और एक आड़ी रेखा क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। ध्यान से समझना बेटे। तो इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर क्या, उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध। अब इस 0 डिग्री से इस 0 डिग्री को है, ये तो 0 डिग्री क्या अंशी रेखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ध्यान देना। तो इसके पूर्वी वाले हिस्से को, तो ये वाले हिस्से को, पूर्वी वाले हिस्से को पूर्वी देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। और इधर पश्चिमी वाले हिस्से को पश्चिम देशांतर कहेंगे, ठीक है, ओके। अब आप जानते हो कि भारत जो है वो पूर्व में स्थित है। भारत किस एशिया में, मतलब हम कहेंगे कि दुनिया के मैप को हम कहें तो मैप को दिशा हम इस तरह से डिनोट करते हैं, तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो भारत इस जगह पर है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ध्यान से देखना, ये वाली 0 डिग्री रेखा है, तो ये ऐसे ही खड़ी रेखा एक गुजरेगी जिसको हम कहेंगे 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। इसको कितने कहेंगे, 82 डिग्री 1/2 देशांतर रेखा जो है, ठीक। तो ये देशांतर रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, बीचों बीच से। और उसके बाद आपको पता है कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको मैंने आपको बताया पहले भी, क्या, कर्क रेखा। तो वो इस तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है।
हम कह सकते हैं कि भारत कॉमन कह सकते हैं कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध दोनों में स्थित है। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को देखेंगे तो हम आपको यहाँ पर बराबर आपको बता देंगे। इससे पहले आप इस डायग्राम को बना लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, वहीं पर आपके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच की बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये 180 है, ये लास्ट वाली जो है ये 180 है, ये भी 180 है, 360 डिग्री आपको पता है, ठीक है, ये भी 180 है और ये भी 180 है। ठीक, ध्यान देना है इसकी बात का। तो आपका ये जो हिस्सा है ये पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी देशांतर, ये पश्चिमी देशांतर, और ये 0 डिग्री रेखा है। इससे धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री आएगी इसमें। कितने तक की जाएगी? 90 डिग्री तक की, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री, 24 डिग्री, 66 डिग्री पर भी एक रेखा है, 66.5 डिग्री पर, ऐसी 66.5 डिग्री दक्षिण पर भी है, गोलार्ध में भी, ठीक है। और जो 66.5 डिग्री रेखा है इसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। अब भाई आर्कटिक रेखा क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि आर्कटिक महासागर के पास में है, उत्तरी महासागर के पास में है, और इसको हम अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये अंटार्कटिक महासागर के पास में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो ये बना लीजिए आप डायग्राम, मैं इसको आगे रफ कर दूंगा। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और भारत की स्थिति, लोकेशन, भारत कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। हाँ,